रक्षाबंधन पे मैं कुछ बनाऊँ या ना बनाऊँ, लेकिन घेवर मैं हर साल बनाती ही बनाती हूँ और बिल्कुल परफेक्ट बनता है। इसे बनाना भी बहुत आसान है, बिल्कुल जालीदार बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ अगर आप बनाओगे ना तो बिल्कुल इसी तरीके से आपका भी घेवर बन के निकलेगा। तो देखिए बहुत ही बढ़िया घेवर बना था, परफेक्ट जाली आई थी और बहुत ही क्रिस्पी भी बना था। और अगर आप रबड़ी वाला घेवर खाना पसंद करते हो तो साथ में हम इसकी रबड़ी भी तैयार करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से और 5 मिनट के अंदर रबड़ी बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए बनाते हैं। घेवर बनाने के लिए सबसे पहले हमें 3 टेबलस्पून हमने देखिए घी गरम कर लिया है, अच्छे से गरम करना है। अब इसे हम एक किसी बड़े बाउल के अंदर डाल देंगे। तो देखिए हमने बाउल में ऐड कर दिया है इसको। और अब हम साथ में 4 से 5 हम आइस क्यूब्स लेंगे और इसके अंदर डाल के अच्छे से इसको गोल गोल घुमाएंगे। देखिए अभी घी गरम है इसलिए अभी हमने स्पून से किया, फिर उसके बाद हम हाथ से करेंगे। तो इस तरीके से हम एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यू घुमाते रहेंगे जब तक ये इस तरीके से बिल्कुल बटर जैसा दिखने ना लग जाए। तो देखिए ये बटर जैसा दिख रहा है ना, अब इसको और अच्छे से घुमाते जाएंगे जैसे जैसे ये एकदम वाइट होने लग जाएगा। जितना हम घुमाएंगे जितना फेंटेंगे वो वाइट होने लग जाएगा। अब देखिए इसमें से हमने आइस क्यूब्स को निकाल देंगे और जिसमें एक्स्ट्रा पानी होगा उसको भी निकाल देंगे। और अब हम इसको फिर से फेंटेंगे, बिल्कुल क्रीम जैसा बन जाएगा। देखिए जब तक फेंटेंगे जब तक ये इस तरीके का ना हो जाए। देखिए हो गया ना बिल्कुल क्रीमी जैसा। तो बस अब हमें क्या करना है, इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। तो देखिए 1 कप या फिर मैंने 1 कटोरी लिए, दोनों कपों और कटोरी का मेज़रमेंट एक ही है। तो देखिए अगर आप कटोरी से लेना चाहते हैं तो छोटी कटोरी ले लीजिए या कप से ले लीजिए। तो 1 कप हमने मैदा लिया है, उसको हमने पहले ही छान के रखा था। थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाएंगे और इसको फेंटते जाएंगे। सारा मैदा हमें एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। तो देखिए हमने 2 बार मैदा हमने डाल दिया थोड़ा थोड़ा करके। तो देखिए अब ये थोड़ा थोड़ा टाइट होने लगा है। तो अब देखिए हमने 1/4 कप हम एकदम ठंडा दूध लेंगे। बिल्कुल ठंडा दूध होना चाहिए, गर्म दूध नहीं होना चाहिए, वरना बटर जो हमने घी को हमने इसमें डाला है ना वो एकदम मेल्ट हो जाएगा। तो देखिए अब इसको फिर से हम अच्छे से फेंटते जाएंगे और मैदा साथ में ही हम डालते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही हमें मैदा डालना है इसमें। और अब देखिए हमने दूध फिर से डाल दिया है। तो देखिए ठंडा ही दूध डालना है और थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, सारी चीज़ें एक साथ नहीं ऐड करनी है, थोड़ी थोड़ी करके ही हम डालेंगे। तो देखिए अब दूध तो ख़त्म हो चुका है। अब देखिए अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो हमने 1 कप मैदा लिया था तो उतना ही पानी भी लिया है और बिल्कुल ठंडा पानी चाहिए। देखिए हमने ठंडा पानी डाल दिया, थोड़ा थोड़ा करते हुए डालते जाएंगे और इसको अच्छे से फेंटते जाएंगे। 5 से 10 मिनट लगेंगे हमें इस तरीके से फेंटने में। तो देखिए अब हम इसके अंदर 1 चम्मच हम बेसन डालेंगे। बेसन से क्या होगा, इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और घेवर हमारे बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन घेवर में टेस्ट बढ़ जाता है। अब देखिए इसमें हमने 1 कप के करीब हमने इसमें पानी डाल दिया था और थोड़ा मतलब थिक लग रहा था, इसलिए हमने थोड़ा पानी और ऐड कर दिया। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से पतला बैटर बनना चाहिए। देखिए बिल्कुल है ना, बिल्कुल पतला बैटर, मतलब हाथ में रुक नहीं रहा, बिल्कुल इस तरीके का एकदम पानी जैसा बैटर होना, मतलब बिल्कुल पानी तो नहीं लेकिन बिल्कुल पतला बैटर होना चाहिए, जैसे कि हम हाथ में लें तो वो रुके ना, एकदम जाता जाए, एकदम से नीचे नीचे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता जाए। तो देखिए बैटर तो बन चुका है। अब इसको हम साइड कर देते हैं और इसमें जो भी लम्स होंगे ना उसको हम चलनी में डाल के छान देंगे। इससे क्या होगा, इसमें जो भी गुठलियाँ वगैरह होंगी ना बेसन की या मैदे की, वो सारी निकल जाएंगी। तो देखिए थोड़ी थोड़ी दिख रही है ना आपको, तो इसको भी हम अच्छे से इसमें निकाल देंगे हाथ से प्रेस करते हुए, तो ये एकदम से नीचे की ओर निकल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बैटर भी अच्छे से छन चुका है और अब हम इसको साइड कर देते हैं। तो देखिए अब इस बैटर को हम फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दिए हैं। उसके बाद हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो जब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं, जब तक उधर बैटर ठंडा हो रहा है, तो 1 कप के करीब हमने इसमें शक्कर लिया। कप या कटोरी किसी का भी आप मेज़र ले सकते हैं। तो देखिए 1 कप के करीब हमने शक्कर ली, आधा कप हमने इसमें पानी ऐड कर दिया। तो देखिए अब इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे, लो फ्लेम पे, हमें हाई फ्लेम पे नहीं करना। तो इसको अब हम साइड कर देते हैं और साथ में हम रबड़ी भी बना लेते हैं। तो एक पैन लिया है, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करना बहुत ज़रूरी है। और अब हम इसके अंदर आधा लीटर दूध ऐड कर देंगे। दूध ना बिल्कुल फुल क्रीम वाला होना चाहिए, बॉयल हो या कच्चा कोई भी हो, दोनों चल जाएंगे। तो देखिए हमने दूध इसमें ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से चलाते जाएंगे और इसको अच्छे से कुक करेंगे। और उधर चाशनी को भी हम देखते रहेंगे, क्योंकि चाशनी एकदम से लग जाती है, शक्कर नीचे बैठ जाती है, तो उसको भी हम चेक करते रहेंगे। साथ में देखिए हमने आधा कप के करीब हमने इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। इससे क्या होगा कि दूध जल्दी थिकनेस आएगी और रबड़ी भी बहुत जल्दी बन जाएगी। तो हमने आधा लीटर दूध लिया था और आधा कप ही हमने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है।
अब देखिए उधर वो अच्छे से गर्म हो रहा है, साथ में हम चाशनी को भी चेक करते जाएंगे। देखिए शक्कर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमें चाशनी कैसी चाहिए। देखिए चाशनी बिल्कुल चिपचिपी दिखनी चाहिए, बस उतनी ही हमें चाशनी चाहिए, इसमें कोई तार वार नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल चिपचिपी होनी चाहिए अच्छे से। तो देखिए चाशनी तो बनके तैयार हो चुकी है। अब हमने उसको साइड कर दिया है। और अब देखिए ये दूध भी काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। देखो जितना हमने दूध लिया था जस्ट उसका आधा हो चुका है, उसमें दाने दाने आपको दिख ही रहे हैं ना। तो अभी भी ये देखिए काफ़ी पतला है। तो अब इसको हमें बहुत जल्दी हमें रबड़ी तैयार करनी है। तो उसके लिए हमने 2 चम्मच के करीब हमने कॉर्नस्टार्च पाउडर लिया है। इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, ठंडा पानी डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और तुरंत ही हम इसको इस दूध के अंदर ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि रबड़ी बहुत जल्दी बन जाएगी। तो देखिए आधा लीटर हमने दूध लिया था, आधा कप ही हमने मिल्क पाउडर लिया था और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए कितनी जल्दी थिकनेस आ गई ना। तो इस तरीके से रबड़ी बहुत जल्दी बन जाती है। और अब हम इसमें थोड़ी सी मिठास लाने के हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। तो 4 चम्मच के करीब हम इसमें शक्कर ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना क्योंकि हम घेवर में चाशनी भी डालेंगे ना, इसलिए हमें 4 चम्मच ही हमने इसमें शक्कर ऐड की है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें आधा चम्मच के करीब इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। तो इलायची पाउडर से इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए इसको बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। तो ये काफ़ी थिक लग रही थी, तो इसमें अब हम थोड़ा सा दूध और ऐड कर देंगे। तो आधा कप के करीब हमने इसमें दूध ऐड कर दिया और इसको कंटिन्यू चलाते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए अब दिख रही है ना बिल्कुल रबड़ी दानेदार। तो बहुत ही बढ़िया एकदम परफेक्ट रबड़ी बनके तैयार हो चुकी है। अब इसको ढक के रख देते हैं, इसको साइड कर देते हैं। तो इधर देखिए हमने पैन में घी डाल लिया है। आज हम पैन के अंदर ही घेवर बना के तैयार करेंगे। आप चाहो तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम घी में बनाएंगे इसको। तो घी को अच्छे से मेल्ट करने के लिए रख दिया है। आधा किलो के करीब हमने घी ऐड कर दिया है इसमें। और अब देखिए एक बड़े से बाउल में हमने बर्फ़ लिया और ठंडा पानी लिया, उसी के अंदर हमने इस बैटर को रख देंगे, जिससे कि ये बैटर बिल्कुल ठंडा ही बना रहना चाहिए। जब हम घेवर बनाएंगे ना, पैन में डाल के थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे, तो मतलब ये गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा रहना चाहिए। अब देखिए घेवर में अच्छी सी जाली है और अच्छा सा बढ़िया बारीक बारीक जाली बन के तैयार हो। उसके लिए हमने इसमें आधा नींबू ऐड कर दिया। इससे क्या जाली है बहुत अच्छी आएगी और घेवर बहुत ही बढ़िया बनेंगे। और इसको भी हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया। अब देखिए बैटर बिल्कुल पतला है ना, चमचे के ऊपर बिल्कुल भी नहीं रुक रहा, मतलब बिल्कुल पतला ही बैटर चाहिए। तो देखिए उतनी ही देर में घी भी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर बैटर डालते जाएंगे और घेवर बहुत ही बढ़िया तरीके से बनने लग जाएंगे। तो देखिए उधर हमने एक जाली वाली डलिया रख दिया, जिससे कि घेवर जब बन जाएगा ना तो हम उसको उसके अंदर निकाल के रख देंगे। तो देखिए घी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब देखिए हम चेक कर लेते हैं घी अच्छे से गर्म हुआ है करीब। तो देखिए ये बैटर हमने डाला, ऊपर आ गया और साइड हो गया ना, तो मतलब घी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम थोड़ा थोड़ा सा हम बैटर डालते जाएंगे और इसको हाई फ्लेम पर, गैस की फ्लेम को हमें हाई रखना है इस समय, और इसको बनाते जाएंगे। तो देखिए मैं किस तरीके से डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बैटर डाल रही हूँ ना। तो सेंटर में ही हमें बैटर डालना है। जब भी हम बैटर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। अब देखिए पहली बार जब हम बनाते हैं ना, थोड़ा सा तली में ये लग जाता है, तो उसको हम साइड कर देंगे, मतलब उसको नीचे से छुड़ा देंगे, जिससे कि आगे ना बैठ चिपके वो। और अब इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा करके ही हम बैटर डालेंगे। ये देखिए डाल रहे हैं ना। तो उसी तरीके से हम बीच में हम बैटर डालते हैं ना, अपने आप जाली बनने लग जाती है और सेंटर में अपने आप होल भी होने लग जाता है। तो देखिए इस तरीके से 15 से 20 बार हमने इसमें बैटर डाला, तो इस तरीके से एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से घेवर बन के तैयार हो गया। अब इसको राउंड राउंड घुमा देंगे, जिससे कि सारा ये अच्छे से सिक जाए। अब देखिए नाइफ़ की हेल्प से हम इसको अच्छे से साइड से कर देंगे, जिससे कि घेवर बहुत अच्छे से इसमें से निकल जाए। थोड़ी देर के लिए हम इसको नीचे प्रेस कर देंगे, जिससे कि ये ऊपर से भी बहुत अच्छा सा सिक जाए, क्रिस्पी हो जाए घेवर। तो देखिए एकदम गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसको हम निकाल देंगे। तो देखिए हम मथनी से हमने इसको निकाल दिया। अब इसमें देखिए घी सारा निकल जाना चाहिए। और उधर आप देखिए जाली वाली डलिया रखी है, उसके ऊपर हम निकाल देंगे, जिससे कि सारा घी जो भी एक्स्ट्रा है वो नीचे निकल जाए। अब उसी पैन के अंदर अब हम फिर से हम बैटर डालते जाएंगे। बहुत थोड़ा थोड़ा बैटर डालना है, ये आपको ध्यान रखना है। बैटर बहुत थोड़ा थोड़ा सही करके डालेंगे, तभी घेवर बहुत ही बढ़िया जालीदार बनेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा दूसरा घेवर भी बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए बीच में हमने स्टिक से करते जाएंगे, जिससे इसका होल प्रॉपर बना रहे। अब देखो इसका हम राउंड राउंड घुमाते जाएंगे और देखिए इस तरीके से भी घेवर आसानी से साइड छोड़ देता है। और देखिए अब इसको हम निकालते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया एकदम परफेक्ट घेवर बनके निकल रहे हैं ना सारे। तो
तो अब हम इसको भी हम इस चीज़ में रख देते हैं जिससे कि सारा घी नीचे की ओर निकल जाए जाली से। खड़ा ही रखना है हमें, एक के बाद हमने देखिए 3 घेवर बना लिए, तीनों को हमने अच्छे से रख दिया है। और तीनों को देखिए पहले कैसा बना था, सेकंड वाला, थर्ड वाला, मतलब तीनों में ही थोड़ा थोड़ा फ़र्क आया। मतलब जैसे जैसे हम बनाते जाते ना उतने ही अच्छे घेवर बनने लग जाते हैं। अब देखिए चौथा घेवर भी बनके तैयार हो चुका है। तो देखिए सारे घेवर हमने बना लिए, बहुत ही बढ़िया एकदम बारीक जाली घेवर बनके तैयार हुए हैं। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ घेवर कितने बढ़िया बने। ये देखिए कितने बढ़िया घेवर बने ना, बिल्कुल परफेक्ट घेवर बनके तैयार हुए। कितनी बढ़िया जाली आई और कितना क्रिस्पी बना है। और ये देखिए मैं आपको आगे और पीछे से दोनों साइड से दिखाती हूँ। देखिए कितना मोटा भी और कितना बढ़िया एकदम, मतलब इतने बैटर के अंदर मैंने 2 कप मैदा घोला था तो उसमें हमारे 6 घेवर बन के तैयार हुए। क्योंकि हमारा पैन काफ़ी बड़े साइज़ का था इसलिए 6 घेवर बन के तैयार हुए। आप चाहो तो छोटे भी बना सकते हैं, तो उसमें 7 से 8 घेवर भी बन सकते हैं। तो देखिए घेवर तो हमारे बन चुके हैं। अब इसको हमने ठंडा भी कर लिया है। तो अब हम इसके ऊपर चाशनी डालेंगे और रबड़ी लगाएंगे। तो देखिए घेवर बनाते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जब हम इसका बैटर बनाते हैं तो दूध और पानी बहुत ठंडा होना चाहिए। जैसे कि हमने 1 कप मैदा लिया था और 1/4 कप हमने दूध लिया था और 1 कप हमने पानी लिया था। तो इससे बैटर काफ़ी थोड़ा सा थिक लग रहा था, तो हमने आधा कप के करीब पानी और ऐड किया था जिससे कि परफेक्ट बैटर बन के तैयार हो जाता है। तो टोटल हमारा 1 कप मैदा में 2 कप पानी लग जाता है। इस तरीके से अगर आप बैटर बनाओगे ना बिल्कुल परफेक्ट बैटर बनेगा। और इस बैटर को बना के ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, तभी घेवर बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी बनते हैं। और तलते समय हमें ध्यान रखना है गैस की फ्लेम को हमें हाई रखना है। और बैटर हमेशा सेंटर में आप डालिएगा जिससे कि जब हम घेवर बनेगा ना तो सारा एकदम बिखर जाएगा और जाली बिल्कुल परफेक्ट बनेगी।